अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको शैम्पू बनाने का तरीका बताने लगी हूँ जो हम घर में यूज़ करते हैं। हर्बल शैम्पू बनता है इससे। ये सारी चीज़ें जो मैंने कल लेके आई थी मैं, और आपको दिखा नहीं सकी मैं, ये साबुत चीज़ें थी और रात को पानी में भिगो के रखी थी मैंने। ये आपको बताती हूँ ये क्या है। अच्छा, ये है आंवला, शिकाकाई, ये रेठे हैं, ये भी रात को भिगो दिए थे। ये इकट्ठी चीज़ें भिगोनी है। ये 2.5 किलो पानी डाला था इसमें मैंने। और आंवला, रेठा, सीका का, ये 3 चीज़ें हैं। ये रात को 2.5 किलो पानी में भिगो के रख दिए थे मैंने। और अब इससे ये गुठलियाँ निकाल ली हैं। ये आंवले की गुठलियाँ हैं, ये ऐसे। ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके बाद में, वैसे मैंने दिखाने के लिए बाहर निकाल ली हैं। सारी चीज़ें इकट्ठी करके इस पानी में डाल के इसको बॉयल करना है, अच्छी तरह पकाना। 4 किलो पानी बनाना है। ये 4 किलो पानी पका पका के जब 2 किलो रह जाएगा ना, फिर इसको उतारना नीचे। और इसमें ये डालेंगे, अलसी है, और ये बालचार बूटी है, और ये रोज़मेरी है, और ये मेथरे हैं जो चार में डालते हैं। ये भी रात को भिगो दिए थे। ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम है। और ये तीनों जो हैं ये 50-50 ग्राम है। ये भी 50 ग्राम, मेथरे भी। ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके इसको ग्राइंड करना है। इसको ग्राइंड करके डालना है। ये गल गए हैं, इस तरह भिगो के रखे थे सारे। तो इसमें ये ग्लासें डलेगी, इतनी बोतल डाल लें आप। और अब आपको बनाने का तरीका सिखाऊंगी मैं। चूल्हे पे रख के जब इसको बॉयल करना है तो बाद ये मेथरे अब हम ग्राइंड करने लगे हैं। ग्राइंड करके इसको भी उन्हीं चीज़ों में डालना है। यो आंवला, रेठा, सिका का, ये ना उसमें बॉयल करना है ये सारा कुछ। ये अब मिक्स हो गए हैं। ये 2.5 किलो पानी है और इसमें तकरीबन 2.25 किलो या 2 किलो और डाल के, तो जब पक पक के 2 किलो रह जाएगा फिर इसमें सारा कुछ मिक्स करना है। इसमें ना चाहे आप शैम्पू बेस डाल लें, चाहे आप शैम्पू सनसिल्क या कोई और हो तो मिक्स कर लें इसमें। हमने जो शैम्पू डालना वो सनसिल्क, जो भी आप घर में शैम्पू यूज़ करते हैं तो मिक्स कर लें जो आपको अच्छा लगे। ये मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही है क्योंकि ये गुठलियाँ वगैरह निकालना मेरे से इतना नहीं होता। ये एक इंसान का काम ही नहीं है, दो अगर हों तो जल्दी हो जाता है। मेहनत बहुत ज़्यादा है इसमें। ये पानी अब इस तेज़ की में डाल दिया। वो पानी पहले वाला जो बाल्टी वाला 2.5 किलो, अब थोड़ा 1.5 किलो लगा लें या 1.25 किलो लगा लें। ये अब 4 किलो बन जाएगा। करना 4 किलो पानी पूरा। ये देखें, अभी हमने चीज़ें मिक्स की हैं तो झाग वगैरह ऊपर आ गई है। ऐसे ही लग रहा है शैम्पू की झाग हो। जब इसमें शैम्पू मिलेगा तो फिर अच्छा बन जाएगा। ये अलसी अब डालने लगे हैं। ये बालचार बूटी है, ये बालचार बूटी है। इसको वॉश करके डालना क्योंकि इसमें मिट्टी होती है, फिर अच्छा नहीं बनेगा, बालों को मिट्टी लगेगी। ये बालचार बूटी है, इसमें इतनी रेत वगैरह निकली है ना, आप भी नीचे बैठी होगी। ये रोज़मेरी है, जैसे सवैयाँ होती हैं। ये 3.5 किलो ये पानी है, 3.5 किलो। और ये हमने ना किलो ले लिया। जब अच्छी तरह पक जाए, जब ये गाढ़ा हो जाएगा ना, उतना ही अच्छा शैम्पू बनेगा। 4.5 किलो कर लिया हमने ये पानी। इसको अच्छी तरह मिक्स करके अब इसको चूल्हे पर रख के उबालना है। जब ये 2 किलो रह जाएगा ना, फिर इसमें शैम्पू डाल के, ग्लासिंग डाल के इसको अब बाद में बोतलों में डालेंगे। हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। पानी ये जो हमने डाला इसमें, ये फिल्टर हुआ पानी है। ये सादा आम पानी नहीं डालना क्योंकि फिर बालों को नुकसान देता है। ये पानी दूसरा है। ये देखिए आग हमारी जल गई है। ये लकड़ियों वाले चूल्हे पे रखी है क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा यूज़ होनी थी, इसलिए वो सिलेंडर ज़्यादा काम नहीं करता। अब इसको कम से कम भी 2 घंटे लग जाएंगे।
शैम्पू बनाने में 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन इसको काई करने में आधा पौना घंटा ही लगता है बस। आग बुझने ना दें तो जल्दी इसके पास बैठ के बना लें, इतना ही टाइम लगेगा। ये भी उसी शैम्पू में इस्तेमाल होनी है। इस तरह के 2 पीस मेरे पास पड़े हैं और ये थोड़ी थी, मैंने इतनी और तार ली है। ये बहुत काम की चीज़ है, हर जगह में इस्तेमाल होती है। मैंने ये घर में लगा रखी है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। ऐसे काट के ना छोटे पीस करके इसको पानी में इसलिए भिगोना है, ये जो उसके ऊपर पीलापन होता है ना, ये बालों के लिए नुकसान देता है, इसलिए इसमें भिगो के ये सारा पीलापन उतर जाएगा। तो साफ छान के तो फिर इसमें डाल देंगे। जल्दी कटिंग कर ली असी इनू, हम असी विच करन लगे पान लगे हैं। वाश कर लिया इनू असी अच्छे तरीके नाल। देखो किस तरह बाले आ रहे हैं, पकना शुरू हो गया।